हमारे साथ कपिल शर्मा हैं जो कि सचिव हैं श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान के, और इस समय हम मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में हैं। सर, सीधी बात करते हैं कि जो आरोप लग रहे हैं कि ट्रस्ट ने एक समिति बना दी, समिति में वही मेंबर थे जो ट्रस्ट में थे, और उस समिति ने समझौता किया, और अब जो ट्रस्ट है वो कह रहा है कि हम उस समझौते को नहीं मान रहे हैं, जबकि जो समिति थी उसको भी ट्रस्ट नहीं बनाया और उसमें सदस्य भी ट्रस्ट के ही थे। देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि संघ जो संस्था है, ये मैनेजमेंट बॉडी होती है, उसमें अधिकांश सदस्य ट्रस्टी नहीं होते, नंबर 1। नंबर 2, एक बहुत सामान्य सी बात है कि जन्म स्थान के संपूर्ण परिसर लगभग 13.37 एकड़ जमीन का संपूर्ण स्वामित्व श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के पास है। तो श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ को तो कोई अधिकार ही नहीं था कि इसको वो करते। दूसरी बात, जिन्होंने बात दाखिल किया था इस संपूर्ण ईदगाह परिसर को खाली कराने के लिए और घोषियों का मकान खाली कराने के लिए, रिटायर्ड जस्टिस भार्गव साहब ने उनकी मृत्यु के कुछ समय के बाद में उप मंत्री ने इसमें समझौता पत्र दाखिल कर दिया, और एक द्विपक्षीय समझौता पत्र था जिसपे डिक्री हो गई। जब जन्मस्थान को पता लगा 1974 में इसमें डिक्री हो गई है ट्रस्ट को, तो ट्रस्ट ने जो उप मंत्री का तत्काल इस्तीफा ले लिया। लोग गए कि साहब ये समझौता हुआ है, जिला न्यायालय ने उस समझौते को अवैध करार दिया। हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने भी माना कि श्री कृष्ण जन्मस्थान संघ जो है वो कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट का ट्रस्टी नहीं है, उसको कोई अधिकारी नहीं था। उसके बाद उस समझौते पत्र को लेके मुस्लिम पक्ष नगरपालिका गए म्यूटेशन के लिए, नगरपालिका ने उसको अवैध माना। कमिश्नरेट में गए, उन्होंने अवैध माना। 1832 में जब पहली बार ईदगाह के लिए मुकदमा दाखिल किया था, राजा पट्नीमल ने 1815 में खरीदा था। उसके 17 साल के बाद जो मस्जिद के खातिब होते हैं अतौल्ला, उन्होंने कहा कि हुजूर ये तो मस्जिद गलत सम्मिलित हो गई। 17.7 एकड़ है, 17.5 एकड़ जमीन है, इसमें मस्जिद का हिस्सा नहीं होना चाहिए। मुकदमा चला। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो जज थे अंग्रेजों ने कहा नहीं, वो फैसला राजा पट्नीमल के वंशजों के पक्ष में आया। उसके लगभग 60 साल के बाद 1892 में जब रेलवे लाइन निकल रही थी वृंदावन मथुरा वाली, उसका मुआवजा लगभग 1750 रुपये के 1760 रुपये के आसपास था, वो राजा पट्नीमल के वंशजों को मिला। तो वो चीजें, ये तो एस्टेब्लिश फैक्ट है। यहाँ पर स्वामित्व का तो विवाद ही नहीं है प्रभु, यहाँ पर स्वामित्व का विवाद नहीं है, यहाँ पर है ट्रेस पासर, अतिक्रमण, कब्जा, अवैध कब्जे का। वो ये भी कहते हैं कि जो नियम है रिलीजियस एक्ट के तहत, उसमें 1947 से पहले की जो स्ट्रक्चर्स हैं उन पर मुकदमा नहीं हो सकता है, उनके स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो सकता। ये जो विवाद है कृष्ण जन्मभूमि का, अयोध्या काशी का, ज्ञान वापी का, ये 1991 से पहले के हैं। 1991 से पहले के विवाद हैं, तो मुझे नहीं लगता इसमें अंतिम निर्णय तो माननीय न्यायालय को। लीगल स्टेटस क्या है? जो समझौता हुआ था वो कोर्ट में अभी उसका विवाद चल रहा है या नहीं? वो विवाद 1985 के आसपास खत्म हो चुका है। हाई कोर्ट ने उसको बता दिया है कि भाई ये समझौता अवैध है, जन्मभूमि ट्रस्ट के ट्रस्टी नहीं है सेवा संघ। उसके खिलाफ उन लोग गए नहीं? हाई कोर्ट तक गए ना। हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया उसमें स्पष्ट रूप से कह दिया कि ये समझौता वैध नहीं है। वैध नहीं है, ये ट्रस्टी नहीं है जन्मस्थान संघ। इसके बाद जो ईदगाह मस्जिद पक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं गया, ईदगाह नहीं गया, नहीं। इस लिहाज से तो अब ये माना जाएगा कि उन्होंने स्वीकार कर लिया। अगर वो दोबारा कहते हैं कि समझौते के तहत ठीक नहीं है, तो ये तो स्वीकार करना तो तब माना जाएगा जब वो हमारे भाई हैं, आए। हो सकता है उनके पूर्वज भी कन्वर्ट हुए हों, उनके कृष्ण तो उनके भी है, आए, हम उनका स्वागत करेंगे। आइए हम मिलके भगवान श्री कृष्ण की को विराजमान करते हैं। अभी ट्रस्ट इस विवाद को लेकर के
कौन कौन से मुकदमे लड़ रहा है, कितने मुकदमे हैं? ट्रस्ट जितने भी मुकदमे श्री कृष्ण जन्मभूमि के स्वामित्व अथवा ईदगाह को लेकर उन सब में ट्रस्ट पार्टी है। और हम इसको पहली बार नहीं लड़ रहे हैं, हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। विराट हिंदू सम्मेलन जो कृष्ण जन्मभूमि पर हुआ, उसकी शुरुआत आंदोलन की इसी कृष्ण जन्मभूमि से हुई है। संस्थान के अध्यक्ष, ट्रस्ट के अध्यक्ष पूज्य महेंद्र नाथ गोपाल दास जी महाराज, परम पूज्य ब्रह्मलीन संत वामदेव जी महाराज, भाई हनुमान प्रसाद जी पोद्दार। आज का जो फैसला है उस पर क्या रिएक्शन है? देखिए, आज का जो फैसला एक बड़ा बेसिक फैसला है। बात चलेगा कि नहीं चलेगा, बात चलेगा, मानने न्यायालय ने मान लिया है, बेसिक फैसला है। 1 जुलाई बड़ा दिन होगा। ये बड़ी लंबी लड़ाई है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ विवाद किसी के हित में नहीं है। आइए हम बैठ के उसको निपटाते हैं, इसका समाधान करते हैं। विवाद न्यायालय में हो या सड़कों पे हो, कष्टदायी है। देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए कभी हितकर नहीं हो सकता। आइए आप हमारा सहयोग करिए, हम आपका सहयोग करेंगे। तो इस तरीके से जो श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान है उसका कहना है कि जल्दी इस केस को सॉल्व नहीं किया जा सकता है, भले ही मुकदमा चले, लेकिन ये बहुत लंबा मुकदमा होगा। बेहतर होगा कि आपस में बातचीत करके ही इस मसले को हल किया जाए। कैमरामैन अजय तिवारी के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज, मथुरा।